साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके पसंदीदा चैनल अयोध्या से 111 पर। साथियों, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के होश फाख्ता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को देखकर उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7-2 से मैच जीत लिया है, लेकिन कटेहरी में जो अयोध्या जनपद की पड़ोसी सीट है, कटेहरी सीट पर जिस तरह से भाजपा के लिए बंजर स्थिति खत्म हुई और वह सीट 34 सालों बाद 34,000 मतों के बड़े अंतर से भाजपा के झोली में आ गई। बम्पर कमल खिला वहाँ, और कमल खिला तो उस व्यक्ति से लड़ कर के जूझते हुए खिला जो व्यक्ति अंबेडकर नगर की राजनीति में एक ढंग से आज कह ले तो केंद्रीय भूमिका में है और 4 दशकों से अंबेडकर नगर की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को जिस तरह से धूल चटाया, वहाँ अपेक्षाकृत हर मामले में कमज़ोर समझे जाने वाले धर्मराज निषाद ने, उससे अवधेश प्रसाद काफ़ी परेशान है। परेशान भी क्यों न हो, चूँकि अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर पीडीए का नारा ध्वस्त होता दिखाई दिया। वह सफलता जो इस नारे से कभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अर्जित की थी, कम से कम कटेहरी में वह चीज़ नहीं दिखी। बहुजन समाज पार्टी अपने आधार वोटों को भी नहीं सहेज पाई और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वह काफ़ी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दी। हालांकि उसका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह वोट का स्विंग नहीं हुआ था, बल्कि वह पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा के पक्ष में चला गया था। लेकिन अब की बार वह वोट भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद को मिला और जिस तरह बड़े अंतर से धर्मराज निषाद ने जीत दर्ज कर ली, अवधेश के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि पीडीए का नारा फेल होना अवधेश प्रसाद के लिए एक सदमे जैसा है। मिल्कीपुर को अपनी मिल्कियत समझ करके वह अपने बेटे के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट का जुगाड़ तो कर लाए थे, लेकिन वोटों का जुगाड़ कैसे होगा, यह उन्हें चिंता अब दिन रात सताने लगी है। क्योंकि कटेहरी में कमल खिलने की सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ रहे, जिन्होंने उस सीट को गोद लिया था और उस सीट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले करके, और जिस तरह से व्यूह रचना उन्होंने की और जिस तरह से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को अनुशासित तरीके से मैदान में उतार दिया, उसका सार्थक परिणाम ले करके, सकारात्मक परिणाम ले करके योगी आदित्यनाथ देश में अपनी राजनीति और अपने कौशल का लोहा मनवा चुके हैं। अवधेश के लिए बड़ी चिंता का विषय यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को भी अपनी जिम्मेदारी माना था, और चूँकि जब मिल्कीपुर में चुनाव होंगे, जो अब लगभग उसका रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जिस अदालती कार्रवाई में फंस करके चुनाव स्थगित हुआ था, उस कार्रवाई में अब कोई बाधा नहीं है। अदालत ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में बाधक बन रही बाबा गोरखनाथ की याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि गोरखनाथ ने स्वयं एप्लीकेशन दे करके और याचिका की सुनवाई के लिए अनिच्छा जाहिर की थी, याचिका वापस लेने की मांग की थी, तो खारिज हो गई है। और अब मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उस टाइम न तो देश के किसी हिस्से में कोई चुनाव की संभावना होगी और न ही प्रदेश में किसी अन्य सीट पर कोई उपचुनाव रहेगा।
योगी आदित्यनाथ को पूरा मौका मिलेगा ध्यान केंद्रित करने के लिए मिल्कीपुर पर, और योगी आदित्यनाथ क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना कौशल दिखलाएगी। इसमें अवधेश प्रसाद को अब बेटे की डगर बहुत ही कठिन नज़र आ रही है। नतीजा है कि वह भाजपा पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरह से अम्बेडकर नगर के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक ढंग से जिले का जो उनका संगठन है उसने अंत समय में किनारा कर लिया था और लालजी वर्मा अलग थलग पड़ गए थे, उस तरह से समाजवादी पार्टी में एकमात्र पवन पांडे अवधेश प्रसाद के साथ मुस्तैदी से खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। बेटे को विधायक बनाने का उनका सपना कैसे पूरा होगा, यह देखने वाली बात होगी। संविधान बचाओ का नारा दे करके और पीडीए की दुहाई के साथ सांसद बनने में खुद सफल रहे अवधेश प्रसाद, लेकिन सांसद बनने के बाद जिस अहंकार और जिस एक कहे तुनक मिजाजी के शिकार रहे और जिस तरह से खुद को पीडीए की राजनीति का पोस्टर बॉय बनाते पूरे देश में फिरने लगे थे अवधेश प्रसाद, वह कहीं न कहीं मिल्कीपुर के मतदाताओं को चिढ़ा रहा है। तो कहीं ऐसा न हो कि अवधेश प्रसाद का पाप अजीत प्रसाद के कैरियर के लिए अभिशाप साबित हो जाए।